बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्पैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 6 साल के बाद बोनी कपूर ने आखिरकार अपनी जुबान खोल दी। 6 साल के बाद बोनी कपूर ने ऐसे इंकिशाफात किए अपनी अहलिया श्रीदेवी के हवाले से कि सब लोग परेशान हो गए। जी हाँ, मैं परेशान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि श्रीदेवी की मौत जो है वो एक ऐसी गैर मुतवक्के मौत थी कि इंडस्ट्री में और हर जगह उनके चाहने वाले जो भी थे सब परेशान हो गए थे कि आखिर श्रीदेवी के साथ ऐसा क्या हुआ। किसी ने कहा उन्हें हार्ट अटैक हुआ, किसी ने कहा कि उनको कत्ल किया गया, किसी ने कहा कि उन्हें पानी के टब में डुबो कर मार दिया गया। दरअसल बोनी कपूर उस वक्त दुबई दोबारा वापस आते हैं और उस दिन अपनी बीवी को सरप्राइज देते हैं और जिसके बाद ही खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले श्रीदेवी नहाने के लिए बाथरूम जाती हैं और उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आती। बोनी कपूर जब अंदर झांकते हैं तो उन्हें अपनी बीवी मुर्दा हालत में दिखाई देती है। वो अपने पुलिस को फोन करने से पहले अपने एक करीबी दोस्त को फोन करते हैं। बहुत सी बातें उन्हें मशकूक बनाती हैं, जिसके बाद सारी उंगलियां उनकी तरफ उठना शुरू हो जाती हैं। इनिशियली श्रीदेवी की मौत को डिक्लेयर किया जाता है हार्ट अटैक, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, वो अपने बेडरूम के बाथ टब के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई। उस वक्त वो दुबई के एक होटल में मौजूद थी। लेकिन अब बोनी कपूर ने बड़े अरसे के बाद, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझसे इतने सवालात किए गए थे, मेरी इतनी इंटेरोगेशन की गई थी, मुझे शक के दायरे में रखकर मुझे एक ऐसे मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे कि मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में दोबारा, जब ये मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसके ऊपर दोबारा कभी भी बात नहीं करूंगा। लेकिन अब 2018 के बाद जब मुत्तहिदा अरब अमारात के एक लग्जूरियस होटल के अंदर मुर्दा पाई जाती हैं श्रीदेवी, तो अब उनके शौहर पहली बार इस बारे में बोलते हैं और खूब खुल के बोलते हैं। बहुत से इंकिशाफात करते हैं, मुतअद्दिद इंकिशाफात करते हुए वो दावा करते हैं कि उनकी अहलिया की मौत की वजह, सबसे बड़ी वजह, नमक का इस्तेमाल ना करना था। और इस नमक से जुड़ी कुछ याददाश्तें वो शेयर करते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे मुख्तलिफ मौकों पर श्रीदेवी के नमक इस्तेमाल ना करने की वजह से उनके साथ क्या कुछ हो चुका था। वो कहते हैं कि मुमकिन तौर पर उनकी मौत की वजह यही है क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो ब्लैकआउट हो गई थी। अब वो कहते हैं श्रीदेवी, जिनके बारे में कहा गया कि वो अपने बाथटब में थी, वो बेहोश हुई और बेहोश होने के बाद डूबने से वो चल बसी। ऐसी रिपोर्ट्स भी थी कि मुमकिन तौर पर श्रीदेवी ने ज्यादा शराबनोशी की थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हुई और फिर बाथटब में डूबकर चल बसी, लेकिन रिपोर्ट्स की तस्दीक कभी ना हो सकी। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान श्रीदेवी की मौत की वाज़ेह वजूहात तो सामने ना आ सके। अलबत्ता मुंबई पुलिस और इंतजामिया ने बताया कि अदाकारा की मौत जो है फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि टब में डूबने की वजह से हुई। लेकिन अब बोनी कपूर कहते हैं, जिनकी 48 घंटे नॉन स्टॉप तफ्तीश हुई थी, अब वो बताते हैं, द न्यू इंडियन को इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने सच को जानने के लिए उनके मुतअद्दिद टेस्ट भी किए, जो झूठ पकड़ने के बाकायदा टेस्ट होते हैं, वो कहते हैं टेस्ट भी किए, सॉफ्टवेयर से भी उन्हें गुजारा गया और इंतहाई सख्त सवालात किए गए उनसे हिरासत के दौरान। और दुबई पुलिस को जल्दी ये एहसास हो गया कि बोनी कपूर ने कुछ नहीं किया, लेकिन तफ्तीश जो इनसे जारी रही और मीडिया का भी उन पर बहुत दबाव था। वो कहते हैं कि श्रीदेवी जो है वो खूबसूरत नजर आने के लिए सख्त डाइट पर रहती थी। आपको याद होगा उनकी एक फिल्म भी थी मॉम, और उसके अलावा भी कुछ फिल्म्स में उन्होंने जब काम किया था, तो उसके अंदर आप देख सकते थे कि उनकी हड्डियां बाकायदा तौर पे हाथ की नजर आती थी उभरी हुई। उनका चेहरा बहुत ही कमजोर नजर आता था, लेकिन वो हर वक्त अपने आप को कम से कम रखने की कोशिश में रहती थी। अब बोनी कहते हैं कि उनकी अहलिया खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने के लिए सख्त, इंतहाई सख्त डाइट करती थी और श्रीदेवी जवानी के वक्त से ही डाइट पर थी और स्क्रीन पर ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश दिखने की ख्वाहिश में वो इस पर हर वक्त काम करती थी। और शादी के चंद माह बाद ही वो कहते हैं कि श्रीदेवी ने सख्त डाइट शुरू कर दी, जिसमें वो कई बार उन्हें समझाते थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती थी। इनकी शादी आपको याद है कि 1996 में हुई थी और ये बोनी कपूर की दूसरी शादी थी। अच्छा, शादी के 1 साल के बाद 1997 में दोनों के यहाँ उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर, जो कि फिल्मों में भी काम करती हैं, पैदा हुई थी और 98 में दूसरी बेटी खुशी कपूर जो है वो उनके यहाँ पैदा हुई थी। लेकिन वो कहते हैं कि इस दौरान भी वो डाइटिंग को जारी रखती थी और उन्हें बड़ा डर लगता था कि अब उनके यहाँ विलादत होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद ये डाइटिंग करती थी। अब वो कहते हैं कि श्रीदेवी नमक के बगैर खाना खाती थी, उनका हर खाना नमक के बगैर होता था, कभी नमक इस्तेमाल नहीं करती थी। उन्हें लो ब्लड प्रेशर का मसला भी था और डॉक्टर्स उन्हें मशवरा दे चुके थे कि उन्हें नमक इस्तेमाल करना चाहिए। अब नमक का इस्तेमाल ना करने की वजह से उन्हें लो ब्लड प्रेशर हुआ और कई बार वो पहले भी बेहोश हुई, जिस पर उन्हें लाजमी नमक इस्तेमाल करने की हिदायत की गई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं करती थी, क्योंकि आपको पता है कि जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो समझते हैं कि नमक की वजह से बॉडी में जो फूड एब्जॉर्प्शन है वो ठीक से नहीं होती है, जो मोटापे की वजह बनती है। अब वो कहते हैं
कि श्रीदेवी की मौत के बाद एक जनूबी भारतीय अदाकार थे, ताज़ियत के लिए उनके घर आए। तो उन्होंने भी बताया कि फ़िल्म की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी जो है बेहोश होकर बाथरूम में गिर गईं, जहां उनके दांत टूटे थे। आपको बताएं कि दांत टूटने की वजह से उनके दांत पर टूथ कैप भी लगा हुआ था। और फिल्मसाज कहते हैं बोनी कपूर कि उन्हें इल्म था कि श्रीदेवी के दांत टूटे थे और मसनूई दांत भी लगवाए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो बेहोश हुई थी इसी लो ब्लड प्रेशर की वजह से। और वो इनको इसलिए भी नहीं बताती थी कि वो इनको फिर बार-बार रोकेंगे कि डाइटिंग मत करो। अच्छा, अब बोनी कपूर कहते हैं कि वो और उनकी बेटियां जो है श्रीदेवी को नमक का इस्तेमाल करने की बार-बार हदायत करते थे, लेकिन वो बात नहीं मानती थी। अब श्रीदेवी के ज़हन में ये बात बैठ चुकी थी कि नमक के इस्तेमाल से उनका जिस्म फूल जाएगा। उनको ये शक था। वो इस शक की वजह से नमक इस्तेमाल करती ही नहीं थी, चाहे उन्हें डॉक्टर्स भी बार-बार रिकमेंड करते थे। उनके जिस्म में उन्हें लगता था कि पानी भर जाएगा, चेहरे की उनकी कशिश खत्म हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने नमक का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अपनी लाइफ में से छोड़ दिया था। और वो कहते हैं कि कई दफ़ा वो बाहर खाना खाने जाते थे तो नमक के बगैर वो अपना खाना ऑर्डर करती थी, और ऐसी आदत की वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता था। कई बार वो इसकी वजह से बेहोश भी होती थी, और दुबई में भी वो इसी तरह बेहोश हुई, जिसके बाद वो बच ना सकी। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि मैं कई दफ़ा हँसा करता था, मैं कहा करता था कि ऐसा खाना तुम कैसे खा लेती हो जिसमें कोई नमक ही नहीं होता, चाहे वो सूप हो, चाहे वो बारबेक्यू हो, चाहे जो भी चीज़ हो, लेकिन हर चीज़ उनके बगैर नमक की होती थी, और वो इसके ऊपर बहुत सख्ती से कारबंद रहती थी। अब श्रीदेवी जो है उस वक़्त भी एमिरेट्स टावर होटल में मौजूद थीं, और उनके अहले खाना उधर मौजूद थे। एक शादी में शिरकत के लिए आए थे, अहले खाना की शादी की शिरकत थी, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पर जब उनकी मौत होती है तो मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा कवरेज होती है। आपको याद होगा कि चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पे पूरी-पूरी वीडियोज़ बनाकर दिखाई जाती थी कि कहाँ पे वो किस तरह से गई होंगी, ग्राफ़िक्स के साथ समझाया जाता था, किस तरह उन्होंने टब में पाँव रखा होगा, किस तरह से कोई कहता था स्लिप हुई होंगी, कोई कहता था नहीं वो डूब गई होंगी, क्या कुछ हुआ हो सकता है उनके साथ, ये सब कुछ जो है वो बताया जाता था चैनल्स के ऊपर। लेकिन आखिरी 15 मिनट उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ था, ये आखिरी 15 मिनट बड़े ही अहम है। इस बारे में बोनी कपूर कहते हैं, उन आखिरी 15 मिनट के बारे में वो बताते हैं। वो कहते हैं कि श्रीदेवी दुबई में उनके भतीजे की शादी के लिए आई थी, मोहित मरवाह उसका नाम था। और वो कहते हैं कि दुबई में वो भी शिरकत के लिए आए, लेकिन फिर वो वापस इंडिया गए, और दोबारा वो कहते हैं मैं दुबई आया, अभी श्रीदेवी वहीं पे मौजूद थी, मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहता था। शादी खत्म होने के बाद मैं मुंबई आया, मेरा काम था, और मैं 24 फरवरी को दोबारा दुबई आया, वो अभी दुबई में मौजूद थी। मैंने उनको सरप्राइज़ दिया, और आते ही हम दोनों ने रात का खाना बाहर जाकर खाने का प्रोग्राम बनाया। तो श्रीदेवी ने कहा कि मुझे तैयार होने के लिए 15 मिनट दें। वो नहाने के लिए वॉशरूम जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि काफ़ी देर गुज़र जाती है, वो बाहर नहीं आती। तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ जब नहीं आती, तो फिर वो कहते हैं कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, और खोल के जब मैं अंदर झाँकता हूँ तो वो वहाँ पर बेजान पड़ी होती हैं, और मैं हैरान रह जाता हूँ। उसके मुताबिक वो अपनी मदद के लिए उसी वक़्त अपने एक दोस्त को भी फ़ोन करते हैं, पुलिस को भी इत्तला देते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है वो आती है। अच्छा, उनके देवर जो है संजय कपूर, उन्होंने भी कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब पहले ही कहा गया कि उनकी मौत जो है हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुई, क्योंकि इससे पहले कभी भी दिल के अमराज की शिकायत जो है श्रीदेवी की तरफ से ना उन्होंने की थी, ना उनकी फैमिली ने कभी ये बात मेंशन की थी। 26 फरवरी की शाम तक उनकी लाश को मुंबई लाया जा चुका था। मुकम्मल मुआयना हुआ, रिपोर्ट्स हुई लेबोरेटरी की, और मैयत को वर्षा के हवाले उसके बाद किया गया। जब तक कि रिपोर्ट्स मौसूल ना हुई, उनके हवाले बॉडी नहीं की गई थी। और उसके बाद फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि वो बेहोश हुई हैं, और उसके बाद वो टब में डूब गई हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। लेकिन अब बोनी कपूर कहते हैं कि ये उनकी डाइट, उनका नमक ना इस्तेमाल करना, और वो आखिरी 15 मिनट उन्होंने बयान किए उनकी ज़िंदगी के क्या थे। मुझे मेहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।